नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं। लोग बोलते हैं कि आप चक्रों के बारे में डिटेल में नहीं बताते, ना आप चक्रों के नाम बताते हैं। जो कुंडली जागृत करनी है उसकी पूरी विधि बताएं। आप सीधे चौथे चक्र पे आते हैं और चौथे से आप सातवें पे आते हैं। तो हमें जानना है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ सभी चक्रों के नाम और सभी चक्रों के बारे में, एक से लेकर सात तक, कि उनके जागृत होने पे क्या होता है और कैसे कैसे जागृत कर सकते हैं उन सबको। तो पहला चक्र, मूलाधार चक्र। जो व्यक्ति का मूल आधार चक्र होता है, पहले तो उसको जागृत कैसे करें। जागृत करने का उसको बहुत आसान तरीका है, उसको जागृत किया जा सकता है। मूल आधार, वो मूल पे है, मूल और आधार। तो वो काम और क्रोध से बंधा हुआ है। अगर व्यक्ति अपने काम और क्रोध पे थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा समझे उसको और ध्यान करे, ध्यान करे। मगर इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि कोई भी चक्र आपका बिना ज्ञान की जागृत नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना कोई भी चक्र आपका जागृत नहीं हो सकता। तो आपके पास सच्चा गुरु होना चाहिए, सच्चा गुरु जो आपको सत्य बता रहा है, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, सत्य की प्राप्ति हो रही है। तो बिना ज्ञान के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपके पास सही गुरु हो जो आपको बताए कि सही तरीके से मेडिटेशन कैसे करना है। दूसरा, आपको ज्ञान दे। आपके मन में जो सवाल उठते हैं ध्यान करने पे, करने से पहले, और भी तरीके से कई सवाल उठते हैं, आपके सब सवालों के जवाब दें, ठीक है। और आपको समझाए कि काम और क्रोध पे कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका ये चक्र 15 से 20 दिन में जागृत हो सकता है। बहुत आसान है। पहला चक्र बहुत जल्दी जागृत होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। और दुनिया के जितने भी जो लोग हैं, सारे लोग, मैक्सिमम लोग पहले चक्र पे ही जीते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं जो 3 चक्रों का इस्तेमाल कर पाते हैं। और कुछ लोग होश में करते हैं, कुछ बेहोश में करते हैं। जो होश में लोग करते हैं वो होते हैं स्टीव जॉब जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, हमारे पीएम जैसे लोग। ऐसे लोग जागृत अवस्था में जानते हुए वो तीसरे चक्र का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं संन्यास से जुड़े हुए हैं, उनकी गुरु हैं जहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने साधना भी करी है अपने चक्र को जगाने की। तो ये वो लोग हैं तो जिन्होंने, अब जानते हैं कितना बड़ा बदलाव लाए हैं। स्टीव जॉब को जानते हैं कि वो एप्पल का आविष्कारक है, ठीक है। और एप्पल आज जो हम विंडो फ़ोन यूज़ करते हैं, वो विंडो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो भी विंडो यूज़ करते हैं, वो एप्पल से ही चुराया गया है। बिल गेट्स जैसा बिजनेसमैन। तो पहला चक्र जो है वो इस तरीके से आप जागृत कर सकते हैं गुरु की निगरानी में। तो पहले चक्र में ये सावधानी होती है। दूसरे चक्र में क्या होता है? दूसरे चक्र में जो व्यक्ति होता है, जब पहला चक्र क्रॉस कर जाता है, दूसरे चक्र में कहाँ दुनियादारी में फंसा होता है। दुनियादारी की जो भी आप काम कर रहे हैं सब उनमें फंसा होता है, पूर्ण रूप से वो बेहोश होता है। पहले चक्र का व्यक्ति कि काम और क्रोध में बहुत बुरी तरह फंसा होता है। काम क्रोध के अलावा उससे ऊपर वो सोच ही नहीं सकता। तो पहले चक्र में पड़ा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। तो काम क्रोध से ऊपर नहीं सोच पा रहा, वो बिल्कुल निचली अवस्था में। जो व्यक्ति उससे ऊपर उठ जाता है, काम और क्रोध से ऊपर उठ जाता है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो कहाँ फंसा होता है? दुनियादारी में बेहोश है, दुनियादारी की चीज़ों में बेहोश है, वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। जब व्यक्ति, जो दूसरा चक्र है अपना स्वादिष्ठान, उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है। तो वो दुनियादारी में फंसा हुआ है। उसको कैसे जागृत करें? उसको जागृत करने का तरीका भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले तो ज्ञान की प्राप्ति हो आपको, और आपको ध्यान जो आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान करें, सुबह शाम ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, 3 बार ध्यान करें और ज्ञान की प्राप्ति लेते रहे गुरु से, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये भी 15 से 20 दिन में आपका जागृत हो जाएगा, ये वाला चक्र आपका। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो आपको ये चक्र जागृत करने में आप मदद करिए, वो है सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो। और दूसरी बात ये कि जो पहले चक्र में है व्यक्ति, जो पहले चक्र में व्यक्ति है, वो अगर सुबह टाइम पे उठें, टाइम पे उठ जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो मैं बताना भूल गया था, टाइम पे उठें, बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे उठना, सुबह सही टाइम पे उठना और सही टाइम पे सोना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो पहला चक्र आपका जागृत होने में बहुत दिक्कत होगी, बस इतना ही है। और दूसरे चक्र में क्या है कि आप झूठ ना बोलें। दूसरे चक्र की ये है, एक तो दुनियादारी को समझे, ध्यान करें 2 से 3 बार कम से कम, गुरु से जुड़ रहे हैं, सत्य गुरु से। और झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें, झूठ ना बोले लोगों से। जैसे कि आपने किसी को टाइम दिया है, मान लीजिए आपने बोला कि 3:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, तो आप 3:30 बोल रहे हैं, तो अगर आप 3:30 पहुंचेंगे तभी 3:30 पहुंचे। ये नहीं कि आप पहुंचेंगे 7 बजे, आपने बोला 3:30 में पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे झूठ ना बोले, लोगों को फंसाए ना, लोगों को धोखा नहीं दें। अगर आप धोखा दे रहे हैं, लोगों को फंसाए, तो दूसरे चक्र आपका कभी जागृत नहीं होगा, संभव नहीं। आप दूसरे चक्र में अटके रह जाएंगे, उसके अंदर रहेंगे, वो जागृत नहीं होगा। अब आप बोलेंगे दूसरे चक्र में पहुंच गया, जागृत नहीं होगा, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए आप 20 साल के हो गए पूरे,
20 साल के पूरे हो गए और आप 21वें में लग गए और आप उससे आगे कभी गए ही नहीं, वहीं अटक गए आप। आपकी बुद्धि 20 साल की हो गई मगर 21वें में जैसे ही वो एंटर हुई वहीं अटक गई, उससे कभी आगे गई नहीं। तो ऐसा होगा, आप दूसरे चक्कर में तो आ जाएंगे मगर उसकी सबसे निचली स्टेज में पड़ रहेंगे, कभी ऊपर जाएंगे नहीं, कभी आपका विकास नहीं होगा। तो स्वादिष्टान चक्र में हमेशा वहीं पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे। लोगों से झूठ बोलेंगे, लोगों को धोखा देंगे, हीन भावना रखेंगे, टाइम से नहीं उठेंगे, क्योंकि आप पहले चक्र में टाइम से उठ रहे हैं तो दूसरे में भी आपको टाइम से उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो पहला जागृत हो गया अब तो सो, तो ऐसा नहीं है। तो और पहले चक्र में अगर आप जागृत हो गए तो ऑटोमेटिकली आप टाइम से ही उठेंगे और आपकी जो काम वासना और क्रोध है इसमें आपका नियंत्रण आ चुका होगा तभी। और आप लोगों से झूठ भी नहीं बोलेंगे, धोखा भी नहीं देंगे और आप ध्यान करेंगे और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे अपने गुरु से। तो आप दूसरे चक्र भी आप 15 से 20 दिन में आपका जागृत हो जाएगा। ठीक है। तीसरे चक्र में मणिपुर चक्र होता है, तीसरे चक्र नाम है मणिपुर। तीसरा चक्र कैसे जागृत हो सकता है? उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जागृत करने का। गुरु से जुड़े रहना है, ज्ञान प्राप्त होता रहे सच्चे गुरु से, ध्यान करना है, टाइम से उठना है, लोगों से झूठ नहीं बोलना, काम क्रोध पे आपका नियंत्रण होगा, टाइम से उठ जाएंगे आप, लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, तीसरे चक्र में आपको दृष्टा की निगाह रखनी होती है। तीसरे चक्र को जागृत करने की कि आप दृष्टा बनना होता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई गुस्सा आ रहा है तो आप उसको थोड़ा पीछे हट के देखें कि गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, किसको आ रहा है गुस्सा? अगर आप भूख ले रहे हो, देखिए किसको भूख लग रही है, क्या मेरे को लग रही है, किसको लग रही है, पेट को लग रही है, हाथ को लग रही है, टांग को लग रही है, लग किसको रही है भूख? तो ये दृष्टा की निगाह बहुत जरूरी है, तीसरे चक्र को जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अवेयर रहें हर हमेशा। तो तीसरे चक्र में आपको आने के बाद जब आप एंटर होते हैं तो आप चाहते हैं कि तीसरे चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो और आप चौथे चक्र में पहुंच सकें, तो क्या करना होगा आपको कि आपको दृष्टा बनना होगा। दृष्टा बन के आपको देखना होगा, कभी क्रोध आए, अगर खुशी आ रही है तो देखिए किसको खुशी आ रही है, कोई एक्साइटमेंट आ रही है तो एक्साइटेड कौन है, क्या मैं हूँ, क्या ये हाथ है, क्या ये वाला हाथ है, क्या टांगे हैं, क्या पेट है, क्या सर है कौन एक्साइटेड है कौन? पीछे हट के ध्यान से देखो। तो मणिपुर चक्र में आपको ये देखना होगा। और मणिपुर चक्र में एक चीज़ जो है कि पैसे की, जो आप पीछे इतने बुरे तक पागल हो के पैसा 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 जो सभी होते हैं नॉर्मल, आप जो काम करें काम करते हैं, ये नहीं काम नहीं, मगर इतना उतावलापन होश कि पैसे को भी कौन पकाना चाह रहा है उसको भी ध्यान से देखे, पीछे हट के ध्यान से जो कर रहे हो करते रहे, उसको करने में कोई विरोध ना हो। बस ये है, पहले दूसरे तीसरे चक्र में आपके पास कोई क्षमताएं नहीं आएंगी। ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ आपको हो सकता अनुभव हो एनर्जी का, कहीं हल्की फुल्की विजन आए वो, मगर यह है कि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपका जो सोचने विचारने का नजरिया वो बदलेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया स्टीव जॉब तीसरे चक्र में, उनकी देखें किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, उनके डिसीजन कितने स्ट्रांग होते हैं और किस पोजीशन पे है वो कितने स्ट्रांग नेता है वो, तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ऐसी पोजीशन हो जाएगी तीसरे। मगर आप चमत्कार की कोई एक्सपेक्ट मत करिए क्योंकि चमत्कार हो, मगर एक बार आप जब तीसरा चक्र क्रॉस कर गए, एक चीज़ और है इसमें, जो तीसरे चक्र में व्यक्ति वो पहले चक्र में कभी भी गिर सकता है अपने हरकतों की वजह से। अगर वो मेडिटेशन छोड़ दे, उन सब चीज़ों में क्रोध काम में लिप्त हो जाए और गुरु से नाता तोड़ दे, सच्चा गुरु उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो पहले चक्र में कभी भी आ सकता है। संभव है, ये बिल्कुल संभव है। मगर एक बार आप चौथे चक्र में एंटर हो गए तो फिर कोई संभावना नहीं कि आप तीसरे चक्र में भी आए, पहले दूसरे की तो बातें छोड़ दें। तो एक बार आप तीसरे चक्र से, आप मणिपुर चक्र से आप चौथे चक्र में आएंगे, अनाहत चक्र। चौथे चक्र में जब आएंगे, जो इसका चक्र का नाम है अनाहत। अब चौथे चक्र में जब आते हैं तो यहाँ पर जब जैसे आप तीसरा चक्र को चौथे चक्र में आएंगे, इसकी बहुत खासियत है। इसको जागृत कैसे करें? चौथे चक्र में एंटर होगा, खासियत इसमें आपको कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। चौथे चक्र में एंटर होते ही आप एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे जहाँ मेडिटेशन में जिएंगे, चलते फिरते आप मेडिटेट होंगे, एक अलग अवस्था होगी। चौथे चक्र में एंटर होते ही चलते फिरते मेडिटेशन में जिएंगे आप, कि एक बार आपने तीसरा चक्र क्रॉस कर लिया, बस किसी तरीके से ग्रेविटी से बाहर हो गए आप। एक बार ग्रेविटी क्रॉस करके चौथे चक्र में आ गए, अनाहत चक्र में आते ही आपको मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं, बस मेडिटेशन तीसरे चक्र तक रिक्वायरमेंट होता है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मगर गुरु से जुड़े रहें, क्योंकि हर एक चक्र में स्टेज होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप 20 साल के हो गए हैं और 20 साल के हो गए, 21 में लगे, मगर अभी 21 का पूर्ण नहीं हुए तो वो चलेंगे। तो 3 स्टेज होती है हर चक्र में। तो चौथे चक्र में भी 3 स्टेज है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इन सब में 3-3 स्टेज होती हैं। तो चौथे में भी 3 स्टेज है, चौथे में भी 3 स्टेज है कि जहाँ पर आपको ऐसा होगा। तो जो अगर आपको मेडिटेशन लग कर चलते फिरते आप मेडिटेट हैं, अगर आप दुनियादारी में बहुत लिप्त हो गए किसी कारण से,
वहाँ वही कारण होता है कि दुनियादारी आप पे थोपी जा रही है किसी कारण से, आपको वो माहौल नहीं मिल रहा। चौथे चक्र में यही कारण हो सकता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से नहीं जाएंगे, आप तो ध्यान की तरफ खींचेंगे, आप एकाग्रता एकांत की तरफ खींचेंगे, आनंद की तरफ खींचेंगे, परमात्मा की तरफ खींचेंगे। मगर चौथे चक्र में आप अपनी तरफ मर्जी से नहीं जाएंगे, वो एक अलग अवस्था होती है। तो ऐसा होगा कि आपको ऐसी अवस्था मिल गई, आपको बहुत ज़्यादा चारों तरफ से प्रेशर है, आपको दुनियादारी करनी पड़ेगी, आप फंस गए ऐसी जगह माहौल में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कुछ है, तो अलग बात है कि आप नीची अवस्था में रहेंगे। मगर आपको थोड़ा भी सही माहौल मिल गया जहाँ आप अपने आप को, अपने ध्यान को और अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, मेडिटेट को वो आनंद ले सकते हैं मेडिटेट का आप, तो मेडिटेट को जी सकते हैं। तो वो अवस्था आपको ग्रोथ की होगी कि जहाँ आप खुल रहा है, वो आपका खोल खुल रहा है, वो ध्यान ज्ञान देने को है। अगर आपको सही अवस्था जैसी मिली, आपको एकांत मिला, आपको वो साधना का मौका मिल गया जहाँ आपको बैठ के ध्यान नहीं करना, ध्यान घटेगा आपके साथ, बस आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप दुनियादारी में बिजी ना हो ज़्यादा। तो जैसे ही आपको वो अवस्था का मौका मिल गया, कुछ महीने, 2-3 महीने, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने चाहिए इसके लिए, तो वो जो ज्ञान, वो जो खोल है खुलने को जा रहा है चौथे चक्र का, वो खुल जाएगा। जैसे ही वो खुलेगा, ज्ञान फूटना शुरू होगा, आप दूसरे स्टेज में आएंगे, तीसरी स्टेज में आएंगे, चौथे चक्र की दूसरी तीसरी स्टेज में आएंगे। जहाँ आप तीसरी स्टेज में आए, तो कोई संभावना नहीं कि आप चौथे चक्र की पहले स्टेज में आए, दूसरे स्टेज से आप पहले स्टेज में आने की संभावना है, मगर तीसरी स्टेज से पहले स्टेज में आने की संभावना नहीं है। तो एक बार आप तीसरी स्टेज में आ गए, फिर दुनियादारी भी आपको पकड़ नहीं पाएगी, आप दुनियादारी में रह के भी अलग होंगे, कुछ भी करके आपको दुनियादारी पकड़ नहीं सकती, संभव नहीं है। और जहाँ आप तीसरी स्टेज की बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री पे आ गए, वो ज्ञान फूटने लगेगा, इतना ज्ञान फूटेगा, आनंद फूटेगा, ज्ञान फूटेगा। और इसके साथ साथ आपके अंदर कुछ क्षमताएं जागेंगी, जैसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं आप लोगों को, हिप्नोटाइज कर पाएंगे, मगर हमेशा नहीं। ये हिप्नोटाइज ये है कि कभी कभार हो पाएगा, हमेशा नहीं कर पाएंगे, हर किसी को नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर आप कर लेंगे, हिप्नोटाइज कर लेंगे, आप लोगों के मन के विचार पढ़ लेंगे। इसमें भी यह है कि हमेशा नहीं पढ़ सकते, एक एनर्जी का फ्लो होगा जब आपके अंदर, तब आप विचार पढ़ लेंगे, हमेशा नहीं होगा मगर कर सकते हैं। हिप्नोटाइज कर लेंगे, मन के विचार पढ़ लेंगे, आपको विजन्स आएंगे, आप चीज़ें भविष्य देख लेंगे कि भविष्य में क्या है। अगर आप किसी से बात करेंगे तो उसका भविष्य आपको पता लगेगा, उसकी पॉसिबिलिटी पता लगेगी, मस्तिष्क खुल जाएगा, आपका मस्तिष्क कहीं गहराई में चला जाएगा, बहुत डिटेल में जा सके, बारीकी में जा सके, वो मेडिटेशन वो गहराई तक जाएगा जिस गहराई तक कभी गया नहीं था। आप उस आनंद की प्राप्ति करेंगे जो आनंद कभी चखा नहीं था आपने, और एक आनंद की धारा बहती रहेगी, जहाँ उस आनंद में खो जाएंगे, जहाँ ज्ञान फूट रहा होगा। और जितने भी ज्ञानी हुए हैं, सब ने चौथे चक्र से ज्ञान दिया है, तभी तो इतना महान ज्ञान, इतना ज़्यादा ज्ञान निकला है। चाहे वो ओशो हो, गौतम बुद्ध हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, महावीर हो, कोई भी हो, उन सब ने चौथे चक्र से ज्ञान दिया है। मगर एक बार आपको चौथे चक्र में आ गए आप, तो संभावना नहीं है कि आप नीचे जाएं, क्योंकि चौथा चक्र ग्रेविटी से क्रॉस हो जाने के बाद होता है। आप ग्रेविटी क्रॉस करके ऊपर, आप मिडिल अवस्था में आ गए। तो पांच चक्र नाम में विशुद्ध क्षय चक्र। तो ये जो चक्र होता है, इसमें क्या होता है, जब इंसान चौथे चक्र से पांचवें चक्र में जाए, मगर इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पूर्ण साधना करनी पड़ेगी, आपको एक स्थान चाहिए रहेंगे। पांचवें चक्र में क्या होता है, आप हिप्नोटाइज, जो अब तक आप अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे थे, तब आप अपनी मर्जी से कर सकते, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते, कोई भी नहीं बच सकेगा आपकी हिप्नोटिज्म से। आप किसी के भी मन के विचार पढ़ लोगे हमेशा, ये नहीं कभी कभार, हमेशा मन के विचार पढ़ सकते हो, हिप्नोटाइज कर लोगे, मन के विचार कर लोगे, अपने विचार भेज दोगे किसी के मस्तिष्क में, उसकी पॉसिबिलिटी जान लोगे, प्रिडिक्ट कर दोगे, विजन्स हमेशा देख सकते हो आप, जिस चीज़ के बारे में चाहो आपको विजन आ जाएंगे। आपको